Good morning students, welcome in online classes of NRPS school. Students, I hope you have seen my previous video and done homework given by me. जो भी मैंने होमवर्क आपको दिया है वो आप कर रहे होंगे और प्रीवियस वीडियो जो है वो आप देख चुके होंगे। तो उसी प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम सेकंड चैप्टर, क्योंकि हमारा चल रहा है कंपोनेंट ऑफ फूड, और उसके अंदर मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है वो 2 कंपोनेंट्स के बारे में क्लियर कर चुकी हूँ मैं अपने जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसके अंदर। तो 2 कंपोनेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अब जो थर्ड, क्योंकि टोटल जो मेन कंपोनेंट्स हैं फूड के वो कितने हैं 5, और 5 फूड कंपोनेंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, अब बचा है प्रोटीन। तो प्रोटीन देखिए, जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ फूड है वो है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है वो एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। इट हेल्प इन बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड रिपेयरिंग वॉर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज़। देखो ये नई सेल्स हमारी बॉडी में, देखो आप देख रहे होंगे कि जब आप छोटे थे आपकी हाइट क्या थी, और जैसे जैसे आप यंगर होते जाते हो, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपकी हाइट बढ़ती जाती है। तो क्यों? जबकि आप छोटे थे तब भी आपके अंदर वही पार्ट्स थे, वही ऑर्गन थे, ठीक है, और आप बड़े हो रहे हो तभी भी आपके बॉडी में वही ऑर्गन्स हैं, पर आपकी ग्रोथ हो रही है। वो किस वजह से हो रही है? वो हो रही है बिकॉज ऑफ सेल डिवीज़न। हमारी जो बॉडी है उसमें लगातार सेल क्या होती रहती है? डिवाइड होती रहती है। ठीक है, टूटती रहती है, डिवाइड होती रहती है। जैसे मान लेते हैं एक सेल है, सबसे पहले एक सेल है, एक डिवाइड होगी, 2 सेल बना लेगी, ठीक है, और ये 2 सेल छोटी बनेगी पहले, तो बाद में क्या हो जाएगी? ग्रोथ करेगी, बड़ी हो जाएगी, और उसके बाद में जब ये मैच्योर होगी तो फिर से ये भी डिवाइड हो जाएगी और ये 2 सेल्स मिलकर 4 सेल्स बना लेगी। इसी तरह से आगे वाली सेल्स भी डिवाइड हो जाएगी, और ये वाला जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का 1 से 2, 2 से 4, 2 4 to 8, 8 to 16, 8 to 16 to 32, तो ये वाला जो सारा प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यू चलता रहता है। तो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो लगातार मल्टीपल होती रहती है, लगातार बढ़ती रहती है। उनकी नंबर्स ऑफ सेल्स जो होता है वो लगातार क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है, जिस वजह से हमारी बॉडी की क्या होती है? ग्रोथ होती है, कि हम इतने से थे और वो हम इतने बड़े हो गए। तो वो किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ सेल डिवीज़न, न्यू सेल्स के बनने की वजह से। अब ये जो न्यू सेल्स हैं वो बनने में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन इज़ अ कंपोनेंट विच हेल्प इन बिल्डिंग न्यू सेल्स, नई सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। और इसके साथ में क्या होता है? जब न्यू सेल्स बनती हैं तो जो पुरानी होती जाती हैं सेल्स वो कुछ डेड हो जाती हैं, और कभी कभी क्या होता है? कुछ डैमेज हो जाती है। डैमेज होना, मान लीजिए आपको चोट लगती है, आप गिर गए, आपको चोट लगी, चोट लगने से जहाँ पर चोट लगी है वहाँ की स्किन हट गई, पर आप देखते हो कि कुछ टाइम के बाद में वहाँ पर नई स्किन आ जाती है, न्यू स्किन आ जाती है, मतलब सेल्स क्या हो गई? नई सेल्स वहाँ पे बन चुकी हैं, और जो टूटी सेल थी वो क्या हो चुकी है? रिपेयर हो चुकी हैं। डैमेज सेल जो हैं वो क्या हो चुकी हैं? रिपेयर हो चुकी हैं। तो ये सारी हेल्प कौन कर रहा है? प्रोटीन। जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट है वो हमारी हेल्प करता है टू बिल्ड न्यू सेल्स एंड रिपेयरिंग डैमेज सेल। तो ये प्रोटीन के बारे में, और इसको क्या बोलते हैं हम? बॉडी बिल्डिंग फूड। जिसकी डाइट में प्रोटीन अच्छा होता है, प्रोटीन की डाइट जो ज़्यादा लेते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो बहुत अच्छे से बिल्ड होती है, बहुत ज़्यादा हष्ट पुष्ट जिसको बोलते हैं वो होते हैं। तो जो प्रोटीन है इसके अंदर हम लिखेंगे इट हेल्प इन, इसका फंक्शन, इट हेल्प इन बिल्ड, it help in building new cells and worn out
repairing worn out सेल्स। वर्न आउट सेल्स जो टूटी हुई सेल्स हैं, डैमेज सेल्स हैं, उसको रिपेयर करने में और नई सेल्स जो हैं उनको बिल्ड करने में जो काम आता है वो क्या है, हमारा प्रोटीन है। इट इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इट इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इसको क्या बोलते हैं हम, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। अब देखो प्रोटीन्स आर टू टाइप, जैसे कि फैट्स होता है वैसे ही प्रोटीन्स आल्सो टू टाइप। टू टाइप प्रोटीन्स आर टू टाइप्स, और टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन में आता है एनिमल प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन। फर्स्ट है एनिमल प्रोटीन एंड सेकंड इज प्लांट प्रोटीन। ठीक है, एनिमल प्रोटीन जो है वो एग्जाम्पल है एग्स, मीट, फिश। ये जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं एनिमल प्रोटीन के। प्लांट प्रोटीन के एग्जाम्पल्स सोयाबीन, ग्राम्स, pulses etc. are the examples of plant प्रोटीन। तो प्लांट से जो प्रोटीन मिलता है उसको हम प्लांट प्रोटीन बोलते हैं। एनिमल से जो प्रोटीन मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमल प्रोटीन बोलेंगे। तो ये टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो है वो हमारे फूड में होता है, और ये इट इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। अब देखो प्रोटीन का टेस्ट बच्चों, कि किसी भी फूड सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है, इसकी पता हम कैसे लगाएंगे। तो देखो, टेक द फूड सैंपल लाइक एग वाइट इन अ टेस्ट ट्यूब। एग का जो वाइट पार्ट है, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, क्रश इट, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऐड सम वाटर, उसके अंदर वाटर डालेंगे, मिक्सअप, शेक इट वेरी वेल, और शेक करेंगे उसको अच्छे से। ऐड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड देन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू इट। शेक द टेस्ट ट्यूब and if the color of solution to violet, it confirm the presence of protein in the food sample। तो इस एक्टिविटी को हम समझने के लिए मैं आपको बोर्ड पे अच्छे से इसको समझाती हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड करें। प्रोटीन टेस्ट जो है, देखो स्टार्च टेस्ट बच्चों हमने किया जो आयोडीन से होता है, शुगर टेस्ट किया जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन से होता है, और ऑयल टेस्ट तो डायरेक्टली अपन ने वाइट पेपर पे ऑयल लगा के कर लिया। और जो प्रोटीन टेस्ट है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है ना, और इस टेस्ट ट्यूब में वाइट पार्ट ऑफ एग प्लस वाटर, ठीक है, वाइट पार्ट ऑफ एग डाल दिया और वाटर डाल दिया इसके अंदर, इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, मान लेते हैं ये है। अब इसको क्या करेंगे हम, मिक्स वेल, अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। उसके बाद में ऐड 2 ड्रॉप ऑफ, ये जो है ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और इसके अंदर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट,
2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसको CuSO4 बोलते हैं, प्लस 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट इसके अंदर डाल दिया, और डालते हैं हम 10 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड, 10 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 10 ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड की एंड 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की। अगर अब इस टेस्ट ट्यूब का कलर जो है, ये अपनी टेस्ट ट्यूब थी, इसमें ये एग और वाटर डाल रखा था और इसके अंदर ये कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद में अगर इसका कलर वॉयलेट आता है, वॉयलेट एक पर्पलिश कलर है, तो अगर इसका कलर वॉयलेट आता है तो इसका मतलब प्रोटीन इज प्रेजेंट, प्रोटीन जो है प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रेजेंट। तो ये एक्टिविटी जो मैंने आपको बोर्ड पे समझा रही हूँ, एक बार वापस से मैं आपको समझा रही हूँ। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेक केयर टेस्ट ट्यूब, एंड उसके अंदर वाइट पार्ट ऑफ एग, एग का जो वाइट पार्ट होता है, एक येलो पार्ट होता है बीच वाला और साइड में वाइट पार्ट होता है ना। जब एग का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो ये वाला पार्ट होता है येलो और ये वाला पार्ट होता है वाइट। तो जो वाइट पार्ट है एग का वो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। टेस्ट ट्यूब में वाइट पार्ट डालने के बाद में उसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे, वाटर को अच्छे से शेक करेंगे, मिक्स कर देंगे, मिक्स वेल। मिक्स होने के बाद में इसमें 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट, ये केमिकल है, तो कॉपर सल्फेट जिसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4, तो 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद में 10 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर से एक एक बूंद आप करके डालते हैं, तो 10 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। अगर इस टेस्ट ट्यूब में का जो कलर है वो वॉयलेट कलर हो जाए, बैंगनी कलर हो जाए, इट्स मीन प्रोटीन इज प्रेजेंट, प्रोटीन क्या है, प्रेजेंट है। मतलब आपको अगर अपने फूड सैंपल में प्रोटीन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमें 2 केमिकल चाहिए, 2 सोल्यूशन, कौन से, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको बच्चों जो इनके टेस्ट जितने भी आ रहे हैं, एक्टिविटीज़ आ रही हैं, वो आपको टेस्ट के जो केमिकल हैं यूज़ हो रहे हैं उनको बिल्कुल याद रखना है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च के टेस्ट में हम कौन सा सोल्यूशन यूज़ करते हैं, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं स्टार्च के टेस्ट के लिए। शुगर के टेस्ट में हमने कौन सा सोल्यूशन यूज़ में लिया, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो है वो हमने शुगर के टेस्ट में काम में लिया। और अब प्रोटीन के टेस्ट के लिए हम क्या ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 2 जो सॉल्यूशंस हैं वो काम आ रहे हैं प्रोटीन के टेस्ट में। तो क्लियर हो गया होगा आपको प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है वो है, प्रोटीन हेल्प इन बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड रिपेयरिंग वॉर्न आउट सेल्स। जो टूटी फूटी सेल्स हैं उनकी मरम्मत करने में, रिपेयर करने में काम आता है प्रोटीन। प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स आर 2 टाइप्स, 2 टाइप का होता है, प्लांट प्रोटीन एंड एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन जो है उसके एग्जाम्पल आएंगे एग, मीट और फिश एक्सेट्रा। प्लांट प्रोटीन जो है उसका एग्जाम्पल में आएंगे सोयाबीन, पल्सेस, ग्रैम्स एक्सेट्रा। तो जो दालें वगैरह होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटीनियश होती है, मतलब उसमें प्रोटीन न्यूट्रिएंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। और फिर एक्टिविटी आपकी 2, आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन आवर फूड सैंपल। तो ये जो एक्टिविटी है ये आपको अच्छे से देखनी है। अब इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरल्स। देखो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और
फैट हो गया। ये 3 मेन कंपोनेंट है बच्चों। अब जो हम नेक्स्ट 2 कंपोनेंट्स पढ़ेंगे अपने जो बाद का अब लेक्चर होगा इसके बाद वाला, उसमें पढ़ेंगे मिनरल्स और विटामिन्स। और मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में मैं कुछ आपको बता देती हूँ। मिनरल्स और विटामिन्स जो हैं वो हमारे फूड में कम क्वांटिटी में हमें चाहिए। वी नीड विटामिन्स एंड मिनरल्स इन लेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में हमें चाहिए। बट दीज आर एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बट ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनकी नीड हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होती है, पर वो बहुत ज़रूरी भी होते हैं, क्योंकि उनकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, उनकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है, बहुत सारी एबनॉर्मेलिटी हमारी बॉडी में हो जाती है। जैसे किसी पार्ट का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होना, है ना, टीथ और बोन्स जो हैं वो वीक होना। तो ये बहुत सारी चीज़ें विटामिन्स और मिनरल की डेफिशिएंसी से होती है। तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। आज मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। Question number 1. Write the functions of प्रोटीन। प्रोटीन का फंक्शन लिखना है आपको। प्रोटीन का फंक्शन मतलब प्रोटीन जो है वो क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। इट रिपेयर अवर सेल्स, डैमेज सेल्स एंड बिल्डिंग अवर न्यू सेल्स। और इसके अलावा जो प्रोटीन है वो जो न्यू सेल्स होती है उसको बना रहा है, और इसको क्या कहते हैं हम, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो वो आ जाएगा इसका फंक्शन, 1 और 2 लाइन में इसका फंक्शन आ जाएगा। How can you test the presence of protein in food? आप प्रोटीन की प्रेजेंस को फूड में कैसे पता लगाओगे कि किसी फूड में प्रोटीन प्रेजेंस है? तो इसके लिए क्या करना है आपको, वो एक्टिविटी लिखनी है जो मैंने आपको अच्छे से समझाई है, उसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। मैंने डायग्रामेटिक वे में आपको समझाई है, और मैंने अभी जैसे मैंने बाकी एक्टिविटीज़ में पूरे पॉइंट्स आपको लिखवाए थे, इसमें मैंने पूरे पॉइंट्स नहीं लिखवाए ताकि आप खुद सेंटेंस बनाना सीखो। आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखो कि आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे। तो आपको इसलिए वो मैंने सिर्फ डायग्रामेटिक वे में आपको बताया था कि आप खुद बच्चों, अब आप लोग क्योंकि बड़ी क्लास में हैं तो आपको खुद आंसर्स बनाने आने चाहिए। सो ये होमवर्क है आपका, होमवर्क आप कंप्लीट कर लें, और गुड हैंडराइटिंग में इसको काम करना है। आपका जब कभी भी सरप्राइज़ टेस्ट हो सकता है, तो आपको लर्निंग जो है अपनी प्रॉपर वे में करते रहना है। जिस दिन आपको वीडियो सेंड हो रहा है उसी दिन का होमवर्क उसी डेट में आपको होना चाहिए, क्योंकि जब रेगुलर क्लासेस होगी तो हम चेक करेंगे, डेट वाइज आपका होमवर्क चेक करेंगे। तो डेट वाइज आपका होमवर्क जो है वो कंप्लीट चाहिए मुझे, और लर्निंग साथ में चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर जब आपका वर्क एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, आप सोचोगे कि चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, कौन देखने आ रहा है, तो होमवर्क आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो वर्क जो है वो आपका डिले होते होते इतना हो जाएगा कि लास्ट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। सो आपको डेली वर्क बहुत जितना मिल रहा है, थोड़ा बहुत ही मिल रहा है, कोई ज़्यादा वर्क नहीं दे रहे हैं आपको,
तो जितना भी आपको वर्क मिल रहा है वो आपको पूरी एफिशिएंसी, पूरी खुश होके एकदम दिल से उसको होमवर्क को करोगे और लर्न करोगे। जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली है वो बुक्स ले लें। सो थैंक यू, टेक केयर।